सैलरी मैनेज करना एक चैलेंज हो सकता है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला हो जो उसे आसान बना दे। आज हम बात करने वाले हैं 50-30-20 रूल के। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो हमें बताता है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है ना, महीना ख़त्म होने से पहले ही सैलरी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना मसला है जिसका सामना शायद हम में से बहुत से लोग करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और फिर महीने के आखिर में बस एक ही जुमला सुनाई देता है, यार पैसे तो बचे ही नहीं। ये इस सोच का नतीजा है जहाँ पहले खर्च किया जाता है और फिर सोचा जाता है कि चलो जो बच गया इसे सेव कर लेंगे, और अक्सर कुछ नहीं बचता। लेकिन घबराने की बात नहीं, इस मसले का एक हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल आसान सा हल मौजूद है, और वो है 50-30-20 का उसूल। एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला जो माली सुकून की तरफ ले जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रूल काम कैसे करता है? ये हैरान कुन हद तक सीधा सा है। ये रूल कहता है कि टैक्स कटने के बाद जो भी इनकम हाथ में आती है ना, उसे बस 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। तो ये 3 हिस्से हैं क्या? आइए देखते हैं। 50% जाएगा नीड्स यानी ज़रूरियात के लिए, 30% वांट्स यानी ख्वाहिशात के लिए, और 20% सेविंग्स यानी बचत के लिए। देखने में ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, लेकिन यकीन करें यही माली इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकता है। चलें इन कैटेगरीज को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो 50% है वो है नीड्स के लिए, मतलब ये वो खर्चे हैं जिनके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता, जैसे घर का किराया, बिजली के बिल या घर का राशन। फिर आता है 30% वांट्स के लिए, जैसे बाहर दोस्तों के साथ खाना खाना या कोई नया गैजेट खरीदना। और सबसे इम्पॉर्टेंट 20% जाएगा सेविंग्स में। ये पैसा इमरजेंसी फंड, तालीम या फ्यूचर की किसी इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। अच्छा, थियरी में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? चलें इसको रियल नंबर्स के साथ समझकर देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि माहाना तनख्वाह है 60,000 रुपये। तो इस 60,000 रुपये की तनख्वाह पर 50-30-20 का उसूल कैसे लगेगा? देखें, 50% यानी कि 30,000 रुपये ज़रूरियात के लिए अलग कर दिए। फिर 30% यानी 18,000 रुपये ख्वाहिशात पर खर्च किए जा सकते हैं, और आखिर में 20% यानी पूरे 12,000 रुपये सीधा सेविंग्स में जाने चाहिए। और ये जो 20% वाला हिस्सा है ना, यकीन करें यही सबसे ज़रूरी है। यही वो रकम है जो किसी के भी मुस्तकबिल को मजबूत और महफूज बनाती है। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए या फ्यूचर का कोई बड़ा प्लान हो, ये बचत हमेशा काम आती है। लेकिन एक बात याद रखें, इस रूल को आदत बनाने के लिए सिर्फ हिसाब किताब काफ़ी नहीं है। उसके लिए पैसों के बारे में अपनी सोच में एक बुनियादी तब्दीली लाना भी ज़रूरी है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ बचा है तो सेव कर लें। लेकिन समझदार तरीका इसका बिल्कुल उलट है। पहले बचत के लिए रकम अलग करें और फिर जो बच जाए उससे पूरा महीना गुजारें। और इसी सोच को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को अदायगी करें। इसका मतलब ये है कि किसी भी दूसरे खर्च से पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसे निकाल लें। सेविंग्स को एक बिल की तरह समझें, एक ज़रूरी खर्च। अच्छा, अब एक बहुत ही आम सवाल जो जहन में आता है वो ये कि अगर किसी की आमदनी कम हो तो क्या ये उसूल फिर भी काम कर सकता है? तो देखें, अगर आमदनी कम है तो भी फिक्र की कोई बात नहीं। ये जो 50-30-20 का असूल है, ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। इसे अपनी सूरत हाल के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है 60-30-10 का उसूल अपनाया जाए, या शायद 70-20-10। सबसे अहम बात यह है कि बचत का हिस्सा नो मैटर हाउ स्मॉल लाजमी रखा जाए। असल मकसद बचत की आदत डालना है, रकम छोटी हो या बड़ी। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, आदत की ताकत। चलें देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे मुस्तकिल कदम बहुत बड़े नताइज पैदा करते हैं। बस एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर कोई शख्स रोज़ाना सिर्फ 500 रुपये बचाने का फैसला कर ले, शायद रोज़ के खर्च में ये रकम इतनी बड़ी ना लगे, है ना? लेकिन जब इसी काम को मुसलसल किया जाता है ना, तो ये छोटी सी आदत एक बहुत बड़ी रकम में तब्दील हो जाती है। पता है एक साल में ये रकम कितनी बन जाती है?
1,82,500 रुपए। जी हाँ, रोज के सिर्फ 500 रुपए एक साल में इतनी बड़ी रकम बन सकते हैं। जरा इस नंबर को जहन में बिठाने दें। और ये जबरदस्त नतीजा किसी जादू की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तकिल आदत की ताकत है। छोटे छोटे कदम ही हमेशा बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। तो ये था 50-30-20 का उसूल, एक बिल्कुल आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला जो किसी की भी माली जिंदगी को बदल सकता है। अब आखिरी सवाल ये है कि ये बचत किसी के लिए क्या तामीर करेगी? एक महफूज मुस्तकबिल, पूरे होते ख्वाब, या फिर माली आज़ादी? इस सवाल का जवाब ही इस उसूल की असल ताकत है।